Hello everyone. एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ इंडिया के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आज क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. सम क्रिटिक्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. फर्स्ट critic is impossible in welfare state. It means the concept of separation of power is impossible to manage or fixed in our concept of welfare state. First of all, आप welfare state और पुलिस स्टेट का डिफरेंस समझिए. इन एंशियंट टाइम और अर्लियर टाइम में हमारी गवर्नमेंट का मेन फंक्शन था इंडिविजुअल की बेसिक नीड्स को पूरा करना, एंड दैट बेसिक नीड इंक्लूड्स ओनली फूड, क्लोथिंग और शेल्टर. एंड एट दैट टाइम गवर्नमेंट फॉलोड अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस. So that type of state is known as police state. But now with the concept of modernization, now the concept of police state is converted into a concept of welfare state. Now the government is expected to perform a number of welfare and regulatory functions. Enforcement of rigid concept of separation of power would make modern government impossible. Rigid separation of power के concept को अब modern time में follow करना tough और very impossible हो चुका है. रीज़न आपको क्लियर है. अर्लियर टाइम में सिर्फ बेसिक नीड को फुलफिल करना ही गवर्नमेंट की ड्यूटीज थी, बट नाउ ड्यूटी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के अलावा चेंज हो चुकी है टू प्रोवाइड करना अदर बेसिक फैसिलिटीज लाइक हेल्दी एनवायरनमेंट, फ्री एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, हॉस्पिटैलिटी, रोड कंस्ट्रक्शन. ऑल things are included in the life or basic needs of an individual. The doctrine of separation of power in its strict sense is not only impracticable or undesirable in modern scenario. I think it is clear to you that now complex nature of administrative function, administrative authorities का जो फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का यू नो मेन फंक्शंस है, जो रूल्स पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर उनका बेनिफिट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को मिले. तो अगर गवर्नमेंट रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगी तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपना वर्क परफॉर्म करने में फेल हो जाएगी. सो इम्पॉसिबल इन welfare state. Second is impossibility of absolute separation. We know organ जो 3 organs of government है उनका वर्क है लेजिस्लेचर का सिर्फ लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का इम्प्लीमेंट करना लॉ को, एंड जुडिशरी का उस लॉ को इंटरप्रेट करना. बट complete separation or complete incorporation of doctrine has not been possible. The reason is that a single organ of a government cannot work in isolation. It requires interrelation among the various organs of the government. Therefore, the doctrine cannot be fully relevant in modern कॉन्स्टिट्यूशन. प्लीज लिसन. जो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट सेपरेशन क्यों है? अगर गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन सेपरेटली काम करेंगे तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज ने जो लॉ बना दिया है, एग्जीक्यूटिव का वर्क है उसको इम्प्लीमेंट करना, बट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उस वर्क को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के हेल्प के.
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के हेल्प मीन्स कि कुछ टाइम कभी कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को भी कुछ स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, जो रेगुलेशन लेजिस्लेटर इमीडिएट नहीं बना सकते in the with the passage of emergency, like in case of a flood, in case of a drought. उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ जाता है. सो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल. थर्ड क्रिटिक्स इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. प्रैक्टिकली सेपरेशन ऑफ पावर एक इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट है.